माधुरी सेवा दरबार कल्याण का दरबार, जहाँ से आप भक्तों का उद्धार हुआ। जगदम्बा इस बजरवा में दरबार लगाकर आप भक्तों को तार रही है, उभार रही है, कल्याण कर रही है। ऐसी महामारी की माया इस बजरवा दरबार में प्रत्येक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बजरवा दरबार में नवरात्रि, छठ पूजा, दीपावली, गुरु पूर्णिमा, शिव विवाह, इन सब पर्वों का एक अलग महत्व है। उसी प्रकार से दरबार में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक 15 अगस्त, 26 जनवरी ध्वजारोहण होता है। आज के दिन बच्चे आकर के सांस्कृतिक कार्य करते हैं। भगत जन जो बुजुर्ग हो गए होते हैं वो भी बच्चे बन करके अपने बचपना को याद करते हैं। ऐसी जगदम्बा की महामाया की माया कृपा है। आज 15 अगस्त के दिन हमारे भगत जन दरबार में आते हैं। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरणा प्रदान होता है। आज के दिन को याद करते हैं। हर कोई अंतर्मुखी नहीं है, हर कोई ध्यान में अपने भगवान को, आराध्य को, ईश्वर को, माता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब उसके सामने फोटो रख दिया गया, मूर्ति रख दिया गया, तस्वीर रख दिया गया, यानी उसकी दूरी कम हो गई। जो वैष्णो माता उतनी दूर है, या जो भगवान वहां सरोवर कैलाश पर है, या जो देवी देवता आपसे कोसों दूर है, उनको एक फोटो दे दिया जाए, बना दिया जाए, एक मूर्ति बना दिया जाए, आपकी दूरी खत्म हो जाएगी। ये इस दूरी को खत्म करने के लिए मूर्ति का एक माध्यम बना, और इनका कोई चित्र फोटो नहीं है। आप कैसे समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे आपके पूर्वज थे, बाप दादा कैसे थे। जिनका मूर्ति रूप रहेगा, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, बाल गोपाल को दिखा सकेंगे, समझा सकेंगे। और वो भी कहेंगे उनके नाक रखा है, नक्शा ऐसे था, गोरे थे, काले थे, मोटे थे, पतले थे। की बारी आ गई। मूर्ति सबसे बड़ा बाधक है। ये मूर्ति पूजा सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इन तमाम मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों से परे हट करके खोजना होगा, अपने आप में खोजना होगा। मूर्ति में खोजने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, वेद शास्त्र में खोजने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अपने आप में ढूंढने से तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वही वेद शास्त्र स्वयं अपने अंदर जो विराजमान है, वही उसका ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। यह भगवान के विषय में आप जानते हैं, या किसी भी देवी देवता के विषय में हर मनुष्य जानता है। भगवान को पीला वस्त्र चाहिए, फला चीज का भोग लगा दीजिए, माता लक्ष्मी को गुलाबी वस्त्र चढ़ा दीजिए, कमल गट्टा चढ़ा दीजिए, कमल का फूल चढ़ा दीजिए, या भगवान विष्णु को बर्फी चढ़ा दीजिए। बारी आ गई। मूर्ति सबसे बड़ा बाधक है। ये मूर्ति पूजा सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इन तमाम मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों से परे हट करके खोजना होगा, अपने आप में खोजना होगा। मूर्ति में खोजने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, वेद शास्त्र में खोजने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अपने आप में ढूंढने से तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वही वेद शास्त्र स्वयं अपने अंदर जो विराजमान है, वही उसका ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। यह भगवान के विषय में आप जानते हैं, या किसी भी देवी देवता के विषय में हर मनुष्य जानता है। भगवान को पीला वस्त्र चाहिए, फला चीज का भोग लगा दीजिए, माता लक्ष्मी को गुलाबी वस्त्र चढ़ा दीजिए, कमल गट्टा चढ़ा दीजिए, कमल का फूल चढ़ा दीजिए, या भगवान विष्णु को बर्फी चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ा दीजिए। इतना आसान रहता, इस संसार में दुख गायब हो जाता। भांग धतूरा, गुलाबी वस्त्र, आज संसार में कोई दुखी नहीं रहता। भांग धतूर से अगर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते, आज कोई दुखी नहीं रहता, हर कोई सुखी होता। तो कोई ना करके, यानी एक बैरियर, एक माध्यम है। आपकी कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, अपने आप में खोजने से। यदि कोई भगवान ईश्वर के विषय में कोई बताता है, तो मुझे लगता है देवी देवता या किसी अन्य के विषय में हर कोई जानता है, तो ऐसे है, वैसे ऐसे कर देते, वैसे मान जाते हैं, चढ़ा देने से, वो कर देने से। अपने विषय में भी कोई जानता है या नहीं जानता है, मेरा यह विषय है। आप अपने विषय में जानिए,
हम देवी देवताओं के विषय में बहुत जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं, और साथ में वर्णन है उनका रंग रूप वस्त्र आभूषण मुद्रा हो या फिर जो कुछ भी उनका रूप स्वरूप वेद शास्त्र में वर्णित है उनके विषय में जानते हैं, किंतु हम अपने विषय में नहीं जान पाते। यही मेरा सत्संग का विषय है। यदि आप अपने विषय में जान लीजिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, अपने आप में आपका बोध हो जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो पहले आप अपने कुटुंब परिवार में शांति लाइए, सीख सिखलाई दीजिए, पत्नी भाई भाई बहन बच्चे सर्वबुद्धि पूर्वक जीवन में ठीक करें, वही सबसे बड़ा सुख है, वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। यदि आप घर में कुमति को बुद्धि है, 1000 रुपया पैसा भरा है, आप सब अपने अपने मान है, आप दुखी परेशान है, वही आपका घर नर्क है। आप घर में खाने को नहीं, उपवास कर रहे हैं, रहने को घर नहीं है, आपके कुटुंब परिवार में सब बुद्धि है, माता पिता पत्नी भाई बहन बच्चे यदि उपवास कर जाते लेकिन पड़ोसी नहीं जान पाता और उनका जीवन चक्र चल रहा है, उनके घर में स्वर्ग है। जिस प्रकार से आज इंडिया और पाकिस्तान की बारी आती है, पड़ोसी वह पड़ोसी इंडिया में क्या होता है पड़ोस खबर रखता है, वहां क्या होता है यहाँ खबर रखता। उसी प्रकार से आपका भी पड़ोसी आपका खबर रखता है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके विषय में व्यवहार रखता था, कैसे आप आगे बढ़ गए, आपका लेकर कितना कमाता है, आपके घर परिवार में कैसे चल रहा है। उसी प्रकार से आप अपने पड़ोसियों से सावधान रहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं कीजिए जिस कारण आपकी निंदा हो, आलोचना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं कीजिए आपका पड़ोसी आपको कोई कमी पकड़ ले और आपको बेइज्जत करे। इसलिए आपका घर ही स्वर्ग है, घर ही को स्वर्ग बना लीजिए। माता जी इसलिए दरबार में यानी आप भक्त को बताया जा रहा है घर को मंदिर बनाइए, यानी घर में कलश स्थापित कीजिए। आपको भी मेरे और ये नहीं कहा कि आप कहीं दुर्गा मंदिर को जाइए, दीपक जलाइए या कुछ चढ़ाइए या पूजा पाठ कीजिए, जो कुछ भी करना अपने घर में कीजिए और अपने बुध विहार से स्वतंत्र हो जाइए। आप मन को प्रसन्नता छोड़ करके स्वतंत्र हो जाइए। बुध विहार जादू टोना टोटका खत्म करना माता जी की मर्जी, माता जी की जिम्मेदारी, आप माता जी की भक्ति में लग जाइए। यदि आपका ऐसा विचार हो जाता है तो वो तो कहाँ खत्म हो जाएगा, आपका मन स्वतंत्र हो जाएगा, आपकी परम प्रकार खत्म हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा और आपका घर सिद्ध रहेगा। ऐसी महामाया की विशाल है। आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों दरबार में हाजिर लगाया, सभी भक्तों का कल्याण हो, सब कृपा हो जाए, दया हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इस My father name is Mr. Sunil Kumar Sharma. My mother name is Mrs. Dubati Devi. Poem. जो भारत माँ के लाल रहे, पानी में कोई आग नहीं लगा सकता, उसका जीवन पानी है, हाथ लगा उधर जाएगी बारी। कैसे आई मान दिलवाए मैया भगवती भाड़ वाला। नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर रखो। बलवा तुहर डरवा माई सरवा तुहर डरवा कैसे के ऐसा दसलवान माई सरवा तुहर डरवा बोल सके दरबार की जय। अरे धरती पर जन्म ले लिए कर पियली पानी, अरे धरती पर जन्म ले लिए कर पियली पानी, अरे धरती पर पल के मोर आयल मोर जवानी पूजा कई के हम जिंदगी भर गुणगान कहिबा अपने देशवा खाती हम कुर्बान होइबा। अरे अपने भाई मारत बाटे नाहक में निर्मोही, अरे अपने भाई मारत बाटे नाहक में निर्मोही, उनके रास्ता पर चल के समाधान करबा। श्री माता गुरु प्रेम की जय, जय माता।
नेहुरी के झाकी मंदिरिया मैया फिरदा नगरिया नेहुरी के झाकी दुवरिया मैया फिरदा नगरिया फिरदा नजरिया मैया फिरदा नजरिया नेहुरी के झाकी चरनिया अम्बे फिरदा नजरिया झुक के ही पूजी चरनिया अम्बे फिरदा नजरिया अपने के मांगेला मांगे के सिंदूरे अपने के मांगेला मांगे के सिंदूरे पति के लंबे उमरिया हमें फिरदा नजरिया पति के और 79वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। सभी बच्चे लोग मना रहे हैं और बच्चों ने भाग लिया है, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव भैया जी की कछुआ दरबार की जय माता दी। माँ के परम भक्तों, आज 15 अगस्त 2025 ये 79वां गणतंत्र दिवस है। 1947 15 अगस्त 1947 में अपना देश भारत आजाद हुआ था। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। लोग यहाँ के राहत के सांस लिए, लेकिन देश में बहुत सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए फिर व्यवस्था भी बनाई गई, संविधान लागू हुआ। तो आज हमारा देश आज़ादी को लगभग धीरे धीरे 79 वर्ष हो गए। 79 वर्ष में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे देश में एक तरह का सुई तक नहीं बनती थी। बहुत गरीब हो चुका था देश, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासन किए अंग्रेज आए, उसके पहले मुगलों ने शासन किया, देश को बहुत लूटा। लेकिन पिछले लगभग धीरे धीरे 80 साल होने जा रहे हैं एक तरह से है। तो इन वर्षों में देश ने तरक्की भी किया खूब। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद मानसिक गुलामी और यहाँ की जो रूढ़िवादी रीतियां थी, राजतंत्र था, उससे आजाद नहीं हुआ था। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान दिया, आज उस पर देश चलता है, लोगों को अधिकार मिले, आजादी मिली। आजादी के 79 वर्ष में देश ने तरक्की खूब की है। उसी तरह से हमारा ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार 2003 से दरबार बना। इसके पहले माता जी गांव-गांव दूर दराज तक पैदल भ्रमण की जैसा सत्संग में सुनने को मिलता है, लोगों को जागरूक कर रहे थे अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता, पाखंडवाद से, जिससे लोग गुलामी अभी भी गुलाम हैं, मानसिक गुलामी जिसको कहते हैं। तो हमारा दरबार भी एक तरह से गुलामी से आजादी दिलाने का कार्य करता है। आज भी लोग चोखा ओझा मौलवी तांत्रिक के चक्कर में फंसे हुए हैं, मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, वो आजादी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति दरबार से जुड़ा, दरबार से लगा, यहाँ के नियमों को जाना, समझा, माता जी की अमृतवाणी का श्रवण किया, विचार किया, आज वो आजाद है मानसिक गुलामी से। उसका घर परिवार खुशहाल है। तो आप लोग भी, हम यही कहना चाहेंगे इस आजादी के पर्व पे, आप भी दरबार जो नए भक्त हैं उनके लिए खास तौर से दरबार से जुड़िए और अपने परिवार को अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्ति दिलाइए। और बहुत सरल भक्ति बताई जाती है, जय माता दी की भक्ति, जो कि इतनी सरल भक्ति इस कलयुग में संभव नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके बहुत सिंपल सी भक्ति करनी है। क्योंकि पहले जैसा हम लोग देखते थे, इतिहास में पढ़ते हैं, ऋषि मुनि कितना तपस्या करते थे, तब जाके कुछ हासिल होता था। आपको बस आदेश का पालन कर लेना है, दरबार से जुड़े रहिए, आपका घर परिवार विकास करेगा, समृद्धि रहेगी। बस इतना ही कहना चाहेंगे आज की इस पावन पर्व पे।
प्रेम बोलिए सच्चे दरबार की जय माता दी। के चरण स्पर्श करते हुए परम श्रद्धेय भैया जी के चरण स्पर्श करते हैं। और इस प्रांगण रूपी पाठशाला में सभी बैठे माता भक्तों को जय माता दी कहते हैं। माँ के प्रिय भक्तजन, बड़ी अच्छी कृपा है माँ की हम सभी माँ भक्तों जनों पर कि एक साल में ऐसे भी दो पर्व आते हैं जो 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के रूप में भारत माता की इस बातेश्वरी ध्वज को फहरा करके हम सभी माँ भक्तजनों को सलामी करने का वह अवसर प्रदान होता है। माता मातेश्वरी सेवा दरबार में हम यही कहना चाहेंगे कि माँ भक्तजन अपने भी बच्चों को दरबार में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जरूर लाएं और अपने स्कूल के ड्रेस में ड्रेस पहनाकर, जो स्कूल का ड्रेस है उस स्कूल के ड्रेस में पहना करके बच्चों को लाएं, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। शुरू और अंत जहाँ शक्ति है वहीं शुरू है, जहाँ शक्ति हो वहीं अंत। तो हम सभी माँ भक्तजन इस प्रांगण रूपी पाठशाला में यह विचार और मन में प्रेरणा लाएं कि अपने बच्चों को दरबार में लाएं। दरबार में कार्यक्रम होता है, बच्चों को पुरस्कार वितरण होता है, बच्चों को प्रसाद वितरण होता है और यह कार्यक्रम 12 बजे से होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम 12 बजे से होता है, क्योंकि परम सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा सब पर ध्यान दिया जाता है कि सबके बच्चे स्कूल में होंगे, स्कूल से 12 बजे तक सब छुट्टी पा लेंगे, तो 12 बजे से होता, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ के प्रिय भक्तजन, बड़ी अति कृपा है माँ की शक्ति के दरबार में हम सभी माँ भक्तजन आगत हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो माँ के प्रिय भक्तजन यह सोच बनाए, यह जिज्ञासा बनाए और 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी लोग उपस्थित होकर के अपने बच्चों को ला करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय माता दी। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। परम सदगुरु श्री माता जी के चरणों में सिर झुका के चरण स्पर्श करता हूँ। एवं छोटे भैया जी के भी चरणों में सिर झुका के चरण स्पर्श करता हूँ। प्रिय भैया, ये माता मासी सेवा दरबार है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रिय भैया, ये माँ का दरबार है, सत्य का दरबार है, शक्ति का दरबार है, ज्ञान रूपी दरबार है, विश्वास रूपी दरबार है, जिनके चरण में हम लोग लगकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्रिय भैया, हम कभी अपनी समस्या को लेकर भटकने के बाद अपने पूजा स्थल पर हम एक बार बैठ के, जब तो दरबार में आना जाना नहीं था, तो हम भटकते भटकते अपने पूजा स्थल पर बैठे थे और जब समस्या का समाधान कहीं नहीं हुआ, चारों तरफ से भटकने के बाद, तो बैठकर बस यही विनती आराधना कर रहे थे कि हे माँ, हम कैसे पूजा पाठ करें कि हमारे समस्या का समाधान हो जाए, कौन से मंत्र का उच्चारण करें जो आपके दर्शन मिल जाए। यही तो मन में हम अपने कहे थे। और थोड़ा दिन के पश्चात किसी के माध्यम से 2006 में हम उनके साथ में और माता गुरु के चरणों में हमको दर्शन मिला और वही बातें जो हमने सोचा था वही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर एकदम सामने आया, जो कि श्री आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे के रूप में अर्थात परम सदगुरु श्री माता के रूप में दर्शन मिला और उनके अमृत वाणी से हमारे समस्या का समाधान हो गया। आज 21 वर्ष से ऊपर हो गया। आज इतना हमारे सर में दर्द रहता था, आंखों से आंसू निकलता था, 24 घंटा दर्द रहता था। ये प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण मैं हूँ और इतना अर्थ मिला, इतना खुशी मिला जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज भी वो समय, वो विश्वास, वो भरोसा हमको याद है कि उनके चरण से कितना हमको विश्वास मिला है। आज भी विश्वास हमको टूटने नहीं देता है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हम उनके चरण से लगकर सेवा और
शुक्रिया करते रहेंगे। जय माता दी। परिवार की जवाबदारी से भी फूलचंद जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और ए चंद्रो सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। इतनी गोरी उड़ न सकी, बस में चली सीख न मिली, सीख न मिली तो रोने लगी, सीख न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है। अनंत अनंत कहाँ है? मानवी मानवी सुरभि कार्तिका कृतिका अंशिका अमृता जिया सोनाली समृद्धि ऋतिका ऋतिका। लाइन में आ जाइए। लाइन बना के जाएंगे आप लोग, वहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे, सीधी सीधी लाइन लगा कर।